सिलोजिज्म का पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये जो पॉइंट्स बचे हुए थे इसको कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो आप पार्ट 1 पहले देख लीजिए। कहाँ पर आपको जाना है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। वहाँ पर एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, कंप्लीट रीजनिंग प्लेलिस्ट फॉर बिगिनर्स, ठीक है। इसमें आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको सिलोजिज्म टॉपिक पे पहला वीडियो हमारा मिल जाएगा। उसको देखने के बाद ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो इसमें पहला जो नोट है वो ये है कि जब भी कहीं पर आपको कोई वर्ड मिले डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली अगर आपको कोई वर्ड मिले तो इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है। जैसे कि क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा कि सम एम आर एच, फिर रहेगा नो एच इज़ एस, फिर रहेगा सम पी आर एस, ठीक है। उसके बाद बोल देगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या क्या हम लोग को दे देगा, स्टेटमेंट। बेसिकली इसमें से चूज़ करना है हम लोग को कि सम पी आर डेफिनेटली नॉट एस, नॉट एच, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या करना है, आपको ये इसको इग्नोर मार देना है, इसको इग्नोर कर देना है। इग्नोर करके क्या आ रहा है, सम पी आर नॉट एच, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, वेन डायग्राम बनाएंगे। सम एम आर एच, दूसरा क्या है, नो एच इज़ एस, नो एच इज़ एस, फिर क्या है, सम पी आर एस, सम पी आर एस। इसमें क्या दिया, सम पी आर नॉट एच, सम पी आर नॉट एच। हाँ, ये वाला जो पी है वो तो एच नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये ट्रू है, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरा नोट की तरफ। जो दूसरा नोट है, नोट 2, ओनली ए आर बी। इसका क्या मतलब होता है कि केवल ए बी हैं, ठीक है। यानी बी का जो रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा, बी का रिलेशन किसी और से नहीं है। इससे क्या मतलब पता चल रहा है, बी इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी वन, नॉट रिलेटेड टू एनी वन एक्सेप्ट ए को छोड़कर और किसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ऑल बी आर ए, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। देखिए, लेकिन ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, कैसे कैसे कैसे। अभी हम आपको इसका एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अभी हम इसका एक एग्जांपल देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है, ओके। एग्जांपल कुछ ऐसा है, ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा बनाने का। एग्जाम्पल ऐसा है कि पहले हम आपको स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट ऐसा है, ओनली ए आर बी, ये सेम ये वाला। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर सी, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ओनली ए आर बी है ना, तो बी छोटा होगा, ए बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सम ए आर सी, तो सी ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखिए, बी सिर्फ और सिर्फ ए से रिलेटेड होगा, बी और किसी से मतलब नहीं है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। बी जो है कबीर सिंह की प्रीति थी ना, जिसको सिर्फ कबीर सिंह से ही मतलब था, बस वही है बी। उसका एक डायलॉग है ना, किसने टच किया, तो वही, ये कोई इसको टच ही नहीं कर सकता है, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। अब इसमें आपको कंक्लूजन कैसा कैसा देगा, एग्ज़ाम में फंसाएगा कैसे, वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये कंक्लूजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला कंक्लूजन रहेगा, सम बी आर नॉट सी। आप गेस कीजिए कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, ठीक है। सम सी कैन बी बी,
तीसरा नो बी आर सी, चौथा ऑल ए कैन बी सी। अब बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, बी का किसी के साथ भी रिलेशन होगा क्या, नहीं होगा। नॉट दिया हुआ है तो उसको ये सही बना देगा, ठीक है, क्योंकि बी का सी से रिलेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है रिलेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, सम सी कैन बी बी, बी के साथ कोई रिलेशन हो सकता है क्या, कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, ख़त्म। फिर देखते हैं, नो बी आर सी, नो बी आर सी, ये सही है, ठीक है, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं होगा बी का, याद रखना है, कबीर सिंह की प्रीति है बी। फिर देखिए, ऑल ए कैन बी सी, क्या सारा ए सी हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये बी तो इसका पार्ट है, ए का पार्ट है, और ए तो कबीर सिंह की प्रीति है, ए तो सी हो नहीं सकता है, तो इसीलिए ऑल ए नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा रहता कि ऑल ऑल नहीं, मतलब ठीक है, मतलब आप समझ गए ना, बेसिकली बी है तो नहीं होगा, ऐसे याद रखना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को। उसके बाद एक नोट और आता है, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, केवल कुछ, केवल कुछ, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब, इसका डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन इसको इंटरप्रेट आपको ऐसे करना है कि ए बी तो है, लेकिन ओनली अ फ्यू ए आर बी, यानी कि सारा ए बी नहीं है, यानी कि ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो बी नहीं है, ठीक है। ये है इसका डायग्राम, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या क्या पॉसिबल है, आप बताइएगा सही है कौन सा, गलत कौन सा है। ऑल बी कैन बी ए, सही और गलत बताना है। ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कांट बी बी, ठीक है। चलिए इसका आप बताइएगा आपको कितना नंबर आया टोटल 3 में से, टोटल 3 में से आप कितना सही आंसर कर पाए, उसको आपको कमेंट करना है, ठीक है। इसको आपको कमेंट में बताना है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऑल बी कैन बी ए, क्या सारा बी ए हो सकता है क्या, हो सकता है। अगर ये सारा बी उठ पुट के इधर आ जाए, ए के अंदर आ जाए, हो सकता है, लेकिन क्या ऑल ए हो सकता है क्या बी, नहीं, ए का कुछ भाग तो बी नहीं होगा, तो ऑल बी कैन बी ए ये पॉसिबल है। ऑल ए कैन बी बी, नहीं, ए का ये वाला भाग तो नहीं हो पाएगा ना, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ए का जो ये वाला पार्ट है ये तो नहीं हो पाएगा बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये क्या है, गलत है। ऑल ए कांट बी बी, हाँ ये सही है, सब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा हम बताएं कुछ पार्ट, जो ये वाला जो पार्ट है वो तो हमेशा दूर ही रहेगा ना, वो तो नहीं हो पाएगा, तो ऑल ए कांट बी बी ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आपसे हम 2 क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ऑल हिंदी इज़ इंग्लिश, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। सम इंग्लिश इज़ हिस्ट्री, ठीक है। ऑल हिस्ट्री इज़ केमिस्ट्री, ओनली अ फ्यू, ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री इज़ मैथ्स। इसको सॉल्व करना है, और कंक्लूजन क्या क्या है, तो कंक्लूजन भी हम आपको बता देते हैं। आप तब तक इसका जो है वेन डायग्राम बनाइए, हम आपको कंक्लूजन यहाँ पर लिखाते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में ये है, पहला कंक्लूजन, सम हिंदी इज़ मैथ, दूसरा सम केमिस्ट्री बीइंग हिंदी
इज़ अ पॉसिबिलिटी। तीसरा, सम मैथ्स आर नॉट केमिस्ट्री। ठीक है। चौथा, सम केमिस्ट्री आर नॉट मैथ। आई होप इसका वेन डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए हम भी बनाते हैं, आप मिला लीजिएगा, है ना। ऑल हिंदी इज़ इंग्लिश, ऑल हिंदी इज़ इंग्लिश। उसके बाद सम इंग्लिश इज़ हिस्ट्री, सम इंग्लिश इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री। उसके बाद ऑल हिस्ट्री इज़ केमिस्ट्री, ऑल हिस्ट्री इज़ केमिस्ट्री। अब देखिए इसको ऐसा बना सकते हैं, है ना। इधर तुमको नहीं पता लेकिन ये तो होगा, ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं, ऑल हिस्ट्री इज़ केमिस्ट्री। उसके बाद ओनली अ फ्यू केमिस्ट्री इज़ मैथ्स, यानी कि सारा मैथ्स नहीं है, तो मैथ्स हो गया ये, लेकिन उसमें से कुछ केमिस्ट्री का भाग मैथ्स नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में क्या बोल रहा है देखते हैं ज़रा। सम हिंदी क्या बोल रहा है, सम हिंदी इज़ मैथ। देखते हैं, हिंदी ये रहा, मैथ ये रहा। सम हिंदी इज़ मैथ, कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं मिल रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सम केमिस्ट्री बीइंग हिंदी इज़ अ पॉसिबिलिटी। सम केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो ये रहा, बीइंग हिंदी, हिंदी इज़ अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी आ रहा है यहाँ पर, पॉसिबिलिटी आ रहा है बीइंग हिंदी, तो ये डेफिनेटली होगा, ये वाला तो नहीं था। अगला देखते हैं, सम मैथ्स आर नॉट केमिस्ट्री। ठीक है, सम मैथ्स आर नॉट केमिस्ट्री। क्या ये ज़रूरी है? नहीं। क्यों नहीं है? देखिए इसका हम थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि समझना ज़रूरी है इसको। कुछ केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है, ये दिया हुआ है, लेकिन इसका ऐसा डायग्राम भी तो बना सकते हैं ना हम। देखिए इसका हम ऐसा भी डायग्राम बना सकते हैं, ये केमिस्ट्री जैस का तैस है, इसी के अंदर मैथ्स है, इसी के अंदर ये है ओनली। अब बताइए कि कुछ केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है लेकिन सम मैथ्स आर केमिस्ट्री, तो पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज़ तो सम मैथ्स आर नॉट केमिस्ट्री, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा मैथ्स भी आ सकता है ना, और कुछ मैथ्स तो केमिस्ट्री रहेगा ही। आगे देखते हैं, सम केमिस्ट्री आर नॉट मैथ, सम केमिस्ट्री आर नॉट मैथ। ट्रू, क्योंकि ये वाला केमिस्ट्री कभी नहीं होगा मैथ, तो दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, आप वेन डायग्राम साथ में बनाएंगे। ऑल जनवरी इज़ फेब, साथ साथ में डायग्राम बनाते जाइए। ओनली अ फ्यू फेब इज़ मार्च। ठीक है, फिर ओनली अ फ्यू मार्च इज़ अप्रैल। ठीक है, नो अप्रैल इज़ मे। ये पूरा स्टेटमेंट है क्वेश्चन का। इसका कंक्लूजन है, आपको बताना है सही है या गलत। सम मार्च नॉट बीइंग अप्रैल इज़ अ पॉसिबिलिटी। आपको बताना है ये जो है स्टेटमेंट, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, विथ रीज़न। अगर ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों, ये विथ रीज़न कमेंट करना है। जो सही कमेंट होगा उस पर हम हार्ट देंगे। ओके, इसके बाद दो चीज़ आता है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको छोड़ें क्यों, जब हम लोग पढ़ रहे हैं सिलोगिज्म तो हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे ना। एक पॉइंट आता है लॉजिकली डज नॉट फॉलो। ठीक है, और एक पॉइंट आता है
इधर ही लिख देते हैं, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ये 2 पॉइंट आता है, ठीक है। कई बार आपको दिख जाएगा क्वेश्चन में, लेकिन हमारे एसएससी में उतना नहीं दिखता है, तो ये वाला पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि जब आप पढ़ रहे हैं तो एक बार पूरा पढ़िए, ठीक है, पूरा ख़त्म कीजिए शुरू से अंत तक, ताकि कुछ भी छूटे ना, ताकि बाद में अगर कहीं दिख जाए तो ये ना हो, सेल्फ डाउट हो कि हम पढ़े नहीं हैं, ठीक है। लॉजिकली डज नॉट फॉलो का सिंपल सा मतलब ये है कि नॉर्मली जो गलत हो रहा है वही लॉजिकली डज नॉट फॉलो है। मतलब कि कंक्लूजन्स विच आर सिंपली रॉन्ग, ठीक है, सिंपली रॉन्ग, जो कि सिंपली रॉन्ग है, ठीक है। इसको हम लोग सही करार करते हैं आंसर में। डेफिनेटली वाले में क्या होता है कि सिंपली रॉन्ग तो होता ही है, साथ साथ में पॉसिबिलिटी में भी ये रॉन्ग होगा, रॉन्ग इन पॉसिबिलिटी एज वेल, ठीक है, पॉसिबिलिटी दोनों में ही रॉन्ग होता है। तो बस यही एक अंतर होता है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो और लॉजिकली डज नॉट फॉलो में, ठीक है। तो आज का जो होमवर्क था एक ये था, इसको आपको कमेंट्स में बताना है, और आज का सेशन आपको कैसा लगा वो भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। हम सारा कमेंट रीड करते हैं, तो आपका कमेंट ही है जो हमको मोटिवेट करता है कि हम और ऐसा वीडियोस बनाएं, ठीक है। और रीजनिंग का जितना भी वीडियो है वो आपको कंप्लीट मिल जाएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, ये वाले में, जहाँ पर आप अदर टॉपिक्स भी देख सकते हैं। जैसे हम डाइस करवा चुके हैं, ठीक है, क्लॉक करवा चुके हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट वाला करवा चुके हैं, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, उसके बाद और भी अलग अलग टॉपिक जो हैं वो हम ऑलरेडी यहाँ पर करवा चुके हैं, तो वो सब भी आप देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। साथ में ब्लड रिलेशन भी करवा चुके हैं, ठीक है, और भी लगभग सारा हम रीजनिंग का टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे आपको, सारा कुछ प्रैक्टिस वगैरह। और इस सेशन का जो PDF है वो आपको कहाँ मिलेगा? PDF के लिए क्या आपको पैसे देने होंगे? बिल्कुल नहीं, आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम है राहुल सफ़र, राहुल सफ़र, ठीक है। तो वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको फ्री PDF जो है वो मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऑब्वियसली आप ये तो कर ही सकते हैं, हम आपको इतना सारा कुछ फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये कंसिडर करना चाहिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।